नाउ चलिए, आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा, ठीक है, अभी मैंने देखा नहीं, मैं फ्री नहीं था। 4 तारीख को और 5 तारीख को फिर से टेस्ट होगा, ठीक। आप लोग ग्रुप पे भेज दीजिए कि आपके कौन कौन से चैप्टर तैयार हैं, तो वही टेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक। तैयार क्या है, तैयार तो आप कर लो, अभी तक तो तैयार हो जाना चाहिए था, ठीक है। मैथ्स का भी आप भेज दीजिएगा, साइंस का भी, ठीक। चलो, अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक। इसमें हमने क्या बात करी थी बच्चों, बताइए थोड़ा सा। आपको याद है, किसी बच्चे को मैंने बताया था बच्चों, अगर कोई सिस्टम है, ठीक, उस सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0 है, याद है क्या बात करी थी हमने, बताइए बच्चों। अगर किसी कोई सिस्टम है, उस पे एफ एक्सटर्नल कितना है, 0 है, यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। आपको बच्चों याद होना चाहिए, एग्जाम्पल जो पीछे मैंने पढ़ाए थे, याद है, जब आप गन से शूट करते थे, बॉम्ब एक्सप्लोड होता था, तो उसमें इंटरनल फोर्सेस होते थे, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते थे एक्शन रिएक्शन से, ठीक। एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं होता था, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा था, और बाहर से अगर कोई भी फोर्स नहीं लगाए, ठीक है ना, तो आपका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। इफ बस अगर आपने इतना लिख दिया ना एग्जाम में, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू 0, देन जो आपका P होता है, P का मतलब समझते हो आप लोग, मोमेंटम, देन मोमेंटम क्या रहता है आपका, कंजर्व रहता है। मतलब P इनिशियल, इनिशियल पी आई का मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू पी एफ का मतलब फाइनल मोमेंटम। ये 3 बातें आपको याद हैं। अब आइए बच्चों, हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है ना। मुझे बताओ, ये 3 बातें आप लोग को याद है क्या। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो आपका मोमेंटम कंजर्व रहता है। सर ये क्या बात है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, इस बात का क्या मतलब है। तो इस बात का कोई खास मतलब नहीं है, इस बात का मतलब है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। बस इतना कर दोगे, आपके सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए सवाल बनाते हैं बच्चों। इसमें एक सिचुएशन देखिए आप, ठीक। एक सिचुएशन पहले मैं आपको दिखाता हूं। सिचुएशन में क्या है, मान लीजिए कि कोई ट्रक है, ठीक। ये इस तरीके से कोई ट्रक है। इस सिचुएशन को बहुत ध्यान से देखिएगा और इसकी 1-2 बार जरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक। ये एक ट्रक है स्टूडेंट्स, और ये ट्रक मान लीजिए u1 वेलोसिटी से जा रही है। कितनी वेलोसिटी से, u1 से, ठीक। ये ट्रक है बच्चों, और जब ऑब्जर्वर ने देखा तो ये u1 वेलोसिटी से जा रही है, और इस ट्रक का मास है m1। कितना मास है इसका, m1। और इसी ट्रक के आगे आगे एक कार जा रही है, एक कार जा रही है, ये इस तरीके से, ठीक। ये कार है, मान लो भाई ये कार है। मान लीजिए बच्चों, कार का मास कितना है, m2, और ये जो कार है ये u2 वेलोसिटी से जा रही है। क्या सिचुएशन आपको समझ में आई, देख लो अच्छे से। भाई आप ऑब्जर्वर हो, आपने देखा तो ट्रक पीछे से u1 वेलोसिटी से आ रही है और कार u2 वेलोसिटी से जा रही है। मतलब समझो जरा क्या हुआ, बताओ। यहां पर ट्रक का मास m1 है, कार का मास कितना है, m2 है, सही। ओके, ये ट्रक u1 वेलोसिटी से जा रही है और u2 वेलोसिटी से कार जा रही है। और एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जस्ट ऐसे ही नॉलेज के लिए, कि u1 इज ग्रेटर देन u2 है। भाई आप खुद समझो ना, अगर ट्रक की वेलोसिटी ज्यादा होगी, u1, u1 किसकी वेलोसिटी है, ट्रक की वेलोसिटी है, ठीक, u1, ठीक। तो अगर u1 ज्यादा होगा u2 से, तभी तो ट्रक इसमें टक्कर मारेगा। क्यों भाई, भाई ये इसके पीछे पीछे आ रहा है, ट्रक इसको तेजी से कब पकड़ के टक्कर मारेगा, टक्कर मारने का मतलब है कोलोजन करेगा, ठीक। तो इसमें ट्रक कब टक्कर लगाएगा, बताओ कब कोलोजन करेगा। तो जवाब जवाब है जब u1, मतलब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। भाई ये ज्यादा तेज चल जाए, ये धीरे धीरे चले, तो कार धीरे धीरे जा रही है, पीछे से ट्रक तेजी से आ रही है, ये ऐसा टक्कर मारेगा। और जब कोलोजन होगा बच्चों, तो ये जो डायग्राम अभी बना है कोलोजन से पहले का डायग्राम है,
अभी टक्कर हुई नहीं है बच्चों, अभी होगी, रुक जाओ। ठीक, सो दिस इज द डायग्राम बिफोर कोलिजन। ओके, ये जो बच्चों डायग्राम है, ये कौन सा डायग्राम है? बिफोर, ये बिफोर कोलिजन का डायग्राम है, ठीक है ना। अब मान लो बच्चों, मान लो मान लो मान लो मान लो ये ट्रक आके इसमें टक्कर लगा देती। अच्छा ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। टक्कर लगाने से पहले एक बात बताओ, क्या आप इनिशियल मोमेंटम निकाल सकते हो? भाई पहले मुझे ये बताओ, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बच्चा मुझे मोमेंटम का फॉर्मूला बता दे भाई, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, बोलो। मोमेंटम का फॉर्मूला बताइए क्या होता है बच्चों, बोलो। मोमेंटम का फॉर्मूला यस m इंटू वी होता है। देखो और अच्छे से थोड़ा बता दो मुझे। सर m का मतलब मास होता है सर, v का मतलब वेलोसिटी होता है, यही तो बताओगे ना सर। मैं बोलूंगा मोमेंटम का फॉर्मूला बता दो m इंटू वी, फिर समझा भी दो मुझे कि सर मोमेंटम को आप सर p से दिखाते हो सर, और m इंटू वी का मतलब सर क्या होता है सर? सर m का मतलब होता है बॉडी का मास और v का मतलब होता है वेलोसिटी, ऐसे मुझे समझाओ। ठीक, अच्छा अब एक बात बताओ भाई, इधर आओ जरा आप पीछे, यहां पर आओ आप। मैंने क्या लिखा बच्चों? बिफोर कोलिजन जो इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम पी आई कितना हो जाएगा बताओ? पी का मतलब मोमेंटम, आई का मतलब इनिशियल, ये इनिशियल मोमेंटम है। क्या मैं लिख दूं यहां पर? ठीक, ये इनिशियल मोमेंटम है, जरा ध्यान से चेक करना। ये क्या है? इनिशियल मोमेंटम का मतलब समझ रहे हो? मोमेंटम बिफोर कोलिजन है। क्या निकाल रहा हूं मैं? ये मैं निकाल रहा हूं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक, सो टोटल मोमेंटम बिफोर टकराने से पहले का मोमेंटम, पी इनिशियल इज इक्वल्स टू, हाँ भाई जरा बताना टोटल मोमेंटम कैसे निकालोगे? ट्रक का मोमेंटम प्लस कार का मोमेंटम, भाई यही तो करोगे ना। यानी कि टोटल मोमेंटम कैसे निकलेगा? ट्रक का मोमेंटम प्लस कार का मोमेंटम। ट्रक का मोमेंटम कैसे निकलेगा? मास इंटू वेलोसिटी। तो ट्रक का मास कितना है? m1 इंटू ट्रक की वेलोसिटी कितनी है? u1 प्लस कार का मोमेंटम कैसे निकलेगा? कार का मास m2 और वेलोसिटी u2। तो यहां से p इनिशियल कितना आ जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2। बताइए कोई समस्या इसमें? कोई डाउट है बताइए किसी को? इनिशियल मोमेंटम निकालने में कोई डाउट है? ये किसका मोमेंटम है? ट्रक का। ट्रक का मास इंटू ट्रक की वेलोसिटी प्लस कार का मोमेंटम m2 u2। ठीक, अब सुनो, दोनों जब टकराते हैं तो मान लो टी टाइम के लिए कांटेक्ट में रहते हैं। कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए कांटेक्ट में रहते हैं। कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक, ये इसने इसको टक्कर मार दी ऐसे, और जिस टाइम टक्कर हो गई, ये ऐसे निशान बना देते हैं ऐसे ना, बूम बूम हो गया, टक्कर हो गई, क्लोजन हो गया यहाँ पर। जब क्लोजन हुआ तो मान लो ये टी टाइम के लिए कांटेक्ट में रहते हैं। कितने टाइम के लिए? भाई ऐसे करके दोनों आएंगे टक्कर मारे ना, ऐसे करके टी टाइम के लिए कांटेक्ट में रहते हैं मान लो। ठीक, सो क्लोजन फॉर टाइम टी, दे आर इन कांटेक्ट। ठीक, अब सुनो, जैसे ही इसने इसको टक्कर मारा, दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। भाई आप समझ सकते हो ना, आप देखो ना, कार ऐसे करके जा रही है, ट्रक ने मारा टक्कर, हाँ तो कार आगे निकल जाएगी, और ट्रक अभी भी पीछे पीछे आ रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में थे ना। कार को ट्रक ने टक्कर मारी है, कार और तेजी से शायद आगे चली जाए। अब देखो, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ना वेक्टर के साथ पढ़ा जाता है, क्योंकि मोमेंटम तो वेक्टर है। 11th में वेक्टर के साथ पढ़ेंगे, अभी वेक्टर के साथ नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी सिंपल आपको बता रहा हूं। कार को ट्रक ने टक्कर मारी, क्लोजन किया, जैसे ही टकरा जाए, मतलब जैसे ही टक्कर होगी उस टाइम का डायग्राम ये रहा।
और आफ्टर कोलोजन का डायग्राम अब मैं बनाने जा रहा हूं। आफ्टर कोलोजन ध्यान से चेक करो जरा, देखो ये क्या सिचुएशन है आफ्टर कोलोजन। ठीक, अब ध्यान दो जरा, देखो आफ्टर कोलोजन, देखो ट्रक का मास तो उतना ही रहेगा m1 और कार का मास भी उतना ही रहेगा m2। ठीक, लेकिन ट्रक की वेलोसिटी चेंज हो गई कितनी, m1 से चेंज हो गई कितनी, हो गई v1, और कार की वेलोसिटी, समझो जरा भाई समझो जरा, u1 क्या था, ट्रक की वेलोसिटी थी टकराने से पहले, जैसे ही ट्रक टकरा गई, आफ्टर टकराने का मतलब कोलोजन, जैसे ही कोलोजन आफ्टर कोलोजन भाई ट्रक की वेलोसिटी कुछ तो चेंज होगी। तो माना कि ट्रक की वेलोसिटी u1 से चेंज हो गई कितनी, हो गई v1, और कार की भी वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो चेंज होगी, सही है। तो माना हमने क्या कि जो कार है बच्चों, कार की वेलोसिटी u2 से चेंज होगी कितनी, हो गई v2, सही है। अब जरा मुझे बता दो कि टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलोजन निकाल सकते हैं हम लोग क्या, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलोजन मतलब पी फाइनल, फाइनल मोमेंटम। हाँ भाई जरा बताइए फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि ट्रक का मास m1 और ट्रक की वेलोसिटी v1 प्लस कार का मास m2 और ट्रक की वेलोसिटी v2। कोई डाउट है बताइए, बोलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब एक बात बताओ, जब ध्यान से सुन लेना, एक बात बताओ, देखो जब ट्रक ने टक्कर मारी होगी कार पे, यानी कि जैसे ही कोलोजन हो रहा होगा, क्या आप पिक्चर के बारे में सोच सकते हो, मतलब देखो अगर ट्रक ने फोर्स लगाया कार पे कितना, एफ, ये हो गया एक्शन, तो उतना ही रिएक्शन इसको मिलेगा, माइनस एफ। माइनस क्यों लिख रहे हो सर, माइनस क्यों लिख रहे हो सर, सर क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसको अगर इस डायरेक्शन में प्लस फोर्स मिला है तो इसको इधर माइनस फोर्स मिलेगा, उतना ही। भाई मान लो 50 न्यूटन इसको मिला है तो 50 न्यूटन इसको इधर मिलेगा, डायरेक्शन दिखाने के लिए हमने माइनस लगाया। या आप ऐसे मत करो ना भाई, ऐसे मत करो आप ऐसे कर लो कि कार ने ट्रक पे लगाया कितना, सॉरी ट्रक ने कार पे लगाया F1 फोर्स, तो कार भी ट्रक पे लगाएगी कितना, F2 फोर्स, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, मतलब F1 F2 के इक्वल तो है, लेकिन यहां माइनस लगा दिया, क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक, बात समझो भाई, आप बोल रहे हो कि ट्रक ने कार पे F1 फोर्स लगाया तो ट्रक को रिएक्शन फोर्स कितना मिला, F2, तो दोनों आपस में इक्वल ही तो होंगे, तो मैंने पहले इक्वल किया, फिर मैंने क्या सोचा ये तो वेक्टर है, तो वेक्टर है तो दोनों की डायरेक्शन अलग है, तो डायरेक्शन अलग करने के लिए यहां मैंने माइनस लगा दिया। ठीक, अच्छा अब 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 क्या आप F1 निकाल सकते हैं, क्या आप F1 निकाल सकते हैं, हाँ यहां पे देखिए, क्या आप F1 निकाल सकते हैं, सर कैसे सर, सर एक बात बताओ फोर्स कैसे निकाला जाता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, याद है, तो क्या आप F1 निकाल सकते हो, F1 कैसे निकालोगे बताओ, बोलो, F1 किसके ऊपर लगने वाला फोर्स है, बोलो, F1 किसके ऊपर लगने वाला फोर्स है, कार के ऊपर, तो भाई मास किसका रखोगे, कार का, तो हम क्या करेंगे, यहां मास किसका रखेंगे, कार का, और ब्रैकेट में v माइनस यू, वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है कार की, v2, भाई टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v2, ठीक, माइनस कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है टकराने से पहले, u2, डिवाइडेड बाय टाइम,
ये लीजिए, क्या डाउट है? ठीक, इसी तरीके से क्या आप F2 निकाल सकते हो? F2 किसके ऊपर लगने वाला फोर्स है भाई? F2 किसके ऊपर लगने वाला फोर्स है? ट्रक के। तो मास किसका लोगे? ट्रक का। ठीक, तो मास लेंगे हम किसका? ट्रक का। इन द ब्रैकेट, इन द ब्रैकेट क्या करेंगे बताओ? कहां गया? यस, इन द ब्रैकेट फाइनल वेलोसिटी किसकी? ट्रक की, माइनस इनिशियल वेलोसिटी ट्रक की। तो ट्रक की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई टकराने के बाद? v1, और माइनस ट्रक की टकराने से पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u1, टाइम ऑफ कांटेक्ट t। अब सुनो, अभी मैंने बताया था क्या? F1 इज इक्वल्स टू, अच्छा एक बात बताओ, 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 क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है यहां? बताओ, बोलो जल्दी से, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं भाई, किसी ने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया है। ये क्या बात कर रहे हो सर? भाई सुनो, ट्रक और कार का सिस्टम है ये, सिस्टम में दो या दो से ज्यादा बॉडीज हो सकती हैं। तो ये जो एक्शन रिएक्शन देखा ना आपने, F1 F2, देख लो भाई, ये जो आपने एक्शन रिएक्शन देख रहे हो ना, कि कार के ऊपर एक्शन लग रहा है F1 और ट्रक पे रिएक्शन F2, तो भैया ये सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं। इस बात का ध्यान रखना जरा। क्या सर? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं, और अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब ऑटोमेटिकली आप देखोगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। फिर से सुनो भैया ध्यान से, क्या बोला सर आपने? ये देखिए, आज की क्लास कहां से स्टार्ट हुई थी? अरे कहां गया, भूल कहां गया भाई? अच्छा, कहीं खो गया लग रहा है। अच्छा, पता नहीं कहां गया, बट आपको पता है, आपको पता है आज की क्लास कहां से स्टार्ट हुई थी? बताइए। मैंने बोला था एफ एक्सटर्नल अगर जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑटोमेटिकली आ जाएगा भाई। और यहां पर यही कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अभी आप क्या देखोगे? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए किस तरीके से आएगा, देखिए देखिए। तो बच्चों F1 इज इक्वल्स टू F2 है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो यहां माइनस लगेगा। यही बात तो पीछे बताई थी। ठीक, नाउ अब F1 की जगह कितना रखोगे बताओ? F1 की जगह बोलो, M2 इन द ब्रैकेट V2 माइनस U2 डिवाइडेड बाय T इज इक्वल्स टू, अब देखो ये वाला माइनस ऐसे ही लगा हुआ है। उसके बाद यहां F2 की वैल्यू रखोगे कितनी? M1 इन द ब्रैकेट V1 माइनस U2 अपॉन में T। ठीक, अब ध्यान देना जरा, ये वाला T और ये वाला T नीचे है, तो ये T से T कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर क्या होगा बताइए? यहां सॉल्यूशन करिए, देखिए नेक्स्ट स्टेप में, ये देखिए बच्चों, M2 इंटू V2 यानी कि M2 V2, ठीक, फिर माइनस है M2 इंटू U2 यानी कि M2 U2 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना बच्चों जरा, इंपॉर्टेंट बात है, बाहर माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस M1 V1 माइनस M1V1, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो माइनस M1U2, ये हो गया। ठीक, बहुत ध्यान से चेक करना। एक बात बताओ भाई, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा यहां से? देखो देखो, आप ये वाले माइनस M1V1 को इधर ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, देखो यहां पे M2V2 तो है ये, और ये लेफ्ट में जाएगा तो पॉजिटिव होगा, मतलब M2V2 और प्लस M1V1, ठीक है, इज इक्वल्स टू, फिर मैंने ये इक्वल टू लगा दिया। ठीक, अच्छा कहां मिस्टेक हुई भाई? M2V2 हो गया, ठीक तो है, माइनस M2U2 माइनस M1V1। अच्छा, यहां पे हाँ ये गलती हो गई यहां लिखने में, F2 की वैल्यू कितनी है? V1 माइनस U1, तो ये U1 हो जाएगा।
F2 की वैल्यू चेक कर लो भाई। तो यहां से -m1v1 माइनस प्लस m1u1, ठीक। अब ठीक है, तो यहां से देखो जरा, ये m2v2 ऐसे ही, इसको यहां लेफ्ट में भेजोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस m1v1 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या होगा बताओ, राइट हैंड साइड में क्या होगा बताइए, प्लस m1u1, और माइनस का m2u2 इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का m2u2, है ना, प्लस का m2u2, सो प्लस का m2u2, ठीक, ये हो गया। नाउ अब यहां से क्या आ गया बताओ, राइट हैंड साइड में क्या है बताओ, जो राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट में लिख दो, क्या दिक्कत है। तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया बताओ, m1v1 प्लस m2v2, बताइए, ठीक। सो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक। अब ध्यान दो जरा, ये m1u1 प्लस m2u2 ये कितना हो गया बताओ, ये क्या था, यही तो इनिशियल मोमेंटम था, जाके चेक कर लो। इनिशियल मोमेंटम कितना था, m1u1 प्लस m2u2, तो m1u1 प्लस m2u2 की जगह p इनिशियल लिख सकते हो, और m1v1 प्लस m2v2 की जगह p फाइनल लिख सकते हो। तो इज इक्वल्स टू इसकी जगह क्या लिखोगे, p फाइनल। तो देखा आपने, इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम आ गया, हेंस प्रूफ्ड। ये एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता है कि दो बॉडीज है, उनका क्लोजन होगा, तो प्रूफ करो कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। अगर आपको करना है तो कर लो, ये करिए। देखिए बच्चों, ये सवाल है, और सवाल की हेल्प से आपको एक टॉपिक भी पढ़ने को मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, है ना। देखिए अब इस सवाल को हम कैसे हैंडल करेंगे स्टूडेंट्स, देखो, देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, ओके। नाउ देखो क्या कहता है ये आपसे, कह रहा है कि अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ 6 किलोग्राम। समझो जरा ध्यान से, देखो ये एक गन है, सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे ताकि हमें समझ में आए चल क्या रहा है, ठीक। ये गन है इस तरीके से, और इस गन में क्या है, बुलेट है, ठीक। सुन लो भाई ध्यान से, इस गन में एक बुलेट है, तो बुलेट को मैं बना देता हूं येलो कलर से, समझ जाना आप, ये आपकी बुलेट है, ठीक। अब सुनो, सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो गन को मैं बोलता हूं बॉडी नंबर 1, और बुलेट को मैं बोल रहा हूं बॉडी नंबर 2, ठीक। बॉडी नंबर 2 है, ये दो बॉडी का सिस्टम है ये। अभी हमने क्या किया, बुलेट को गन में लोड करा हुआ है, तो ये अभी क्या है बच्चों, दिस इज द सिचुएशन बिफोर फायरिंग। अभी फायरिंग नहीं करी, अभी करेंगे, रुक जाओ। दिस इज द सिचुएशन बिफोर फायरिंग, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये कौन सा डायग्राम है बच्चों, बिफोर फायरिंग वाला डायग्राम है। ये कौन सा डायग्राम है सर, बिफोर फायरिंग वाला। अब सुनो, बिफोर फायरिंग में टोटल मोमेंटम निकाल सकते हो, यानी कि इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग। हाँ भाई, जरा बताइए कि m1 कितना दिया हुआ है, m1 मतलब समझते हो ना, मास ऑफ द, भाई बॉडी नंबर 1 कौन सी, गन है आपकी, तो मास ऑफ गन, हाँ भाई गन का मास कितना है चेक करो, गन ऑफ मास 6 किलोग्राम है, सही है ना। तो 6 kg, और ये मास है किसका, गन का। और सुनो जरा, बताइए मुझे बच्चों u1 कितना है, ये क्या बता रहे हो सर, फायरिंग करने से पहले गन की वेलोसिटी कितनी है, जल्दी बताइए, फायरिंग करने से पहले गन की वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो u1 कितना हो जाएगा, कुछ लोग बेचारे कंफ्यूज हैं, अरे भाई u1 क्या होता है, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी होती बिफोर प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है सर, कोलोजन हो सकता है, या तो फायरिंग हो सकती है, या तो बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी प्रोसेस हो सकता है। तो प्रोसेस होने के पहले फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी को u1 से दिखाया जाता है। और आप देखिए जरा, जब आपने गन इस तरीके से लोड करके रखी हुई है, तो भाई गन तो रेस्ट पे है ना, तो फायर करने से पहले गन की वेलोसिटी कितनी है, 0 ही तो है। तो u1 कितना हो जाएगा आपका, 0 मीटर पर सेकेंड, सही है। और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, बुलेट की वेलोसिटी की, सॉरी बुलेट बॉडी नंबर 2 आपने बोला है, तो उसको मैं येलो कलर से लिख रहा हूं। मास ऑफ द बुलेट कितना है, m2,
10 ग्राम। अब सुनो बच्चों, एक बात बताओ, क्या मास को कभी ग्राम में रखा जाता है? बताओ, मतलब एसआई सिस्टम का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम मास को ग्राम में दिया होगा तो किलोग्राम में कन्वर्ट करके तब क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1000 से डिवाइड करके। तो 10 को 1000 से डिवाइड करेंगे, किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है ना? कितना आ जाएगा? 1/100 कितना होता है? 0.01। और देखो, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, अगर आपको 1/100 लिखना, आप 1/100 लिख दो भाई, क्या दिक्कत है? ऐसे ही रहने दो, 1/100 किलोग्राम, सही है। ये हो गया, ओके। और जरा मुझे बताइए U2 कितना हो जाएगा? U2 कुछ बच्चे समझ ही नहीं पा रहे होंगे, U2 क्या होता है भाई? U2, ध्यान से सुनो, U2 होती है सेकंड बॉडी की वेलोसिटी प्रोसेस से पहले। प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, गन का फायर करना, कोलोजन करना, बॉम्ब ब्लास्ट करना, कुछ भी हो सकता है, ठीक। सो बुलेट की वेलोसिटी कितनी है अभी? 0 ही तो है, क्योंकि अभी पूरा सिस्टम रेस्ट पे। अब मुझे बताओ कि इनिशियल टोटल मोमेंटम कितना है बिफोर फायरिंग का? तो जवाब है गन का मोमेंटम। हाँ भाई, जरा ध्यान दें, गन का मोमेंटम m1u1, ठीक, और प्लस बुलेट का मोमेंटम m2u2। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा टोटल मोमेंटम। क्यों सर? भैया मेरी बातों पे ध्यान देना, मैं इसी में टॉपिक भी पढ़ा दूंगा आपको। m1 कितना है? 6, और u1 कितना है? 0। m2 कितना है? 1/100 किलोग्राम, इंटू U2 कितना है? 0। भाई m2 1/100 और U2 0, तो 6 इंटू 0 0, और प्लस भाई 1/100 इंटू 0 0 प्लस 0 0। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम अगर 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होना पड़ेगा? अब कुछ लोग बेचारे कंफ्यूज, सुनो कुछ नहीं करना भाई, तुम इनिशियल मोमेंटम निकालो, तुम फाइनल मोमेंटम निकालो, और उठा के दोनों को इक्वल कर देना बस। अब सुनो, उसने बोला कि गन को जब फायर कर दिया, बच्चों ध्यान दें, कह रहा बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 किलोग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। अब न्यू पेज पे देखिए जरा, आफ्टर फायरिंग का डायग्राम देखो बच्चों। क्या? आफ्टर फायरिंग का डायग्राम देखिए बच्चों, यहां पर जब आपने फायर कर दिया है ना, तो क्या होगा? जब आपने फायर कर दिया तो क्या होगा? ये बुलेट निकल गई यहां से, ऐसा है ना। तो फिर से सब कुछ लिखना शुरू करो। बॉडी नंबर 1 गन थी, तो मास कितना है इसका? m1, वो तो 6 किलोग्राम ही रहेगा। और अब सुनो, ये तो आपका एक्सपीरियंस है, सुनना भाई मेरी बात को ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने गन को फायर किया तो गन पीछे जाती है, तो गन जितनी वेलोसिटी से पीछे जाती है उसको रिकॉइल वेलोसिटी बोला जाता है। सुन लो ध्यान से, क्या? फायर करने के बाद गन जितनी वेलोसिटी से पीछे जाती है उसको रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। एग्जाम में आपसे बोलेगा फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो माना कि गन बच्चों पीछे जाती है, यहां ऐसे देखो, डायरेक्शन भी दिखा दी मैंने, है ना। तो माना कि बच्चों गन जाती है v2 वेलोसिटी से, जो कि आपको नहीं पता भाई। अब आप खुद देखो ना, v2 कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। गन पीछे जाती v1 वेलोसिटी से, ठीक। सर v1 क्या है सर? सर v1 है, ध्यान सुनो, v1 है, v1 0 नहीं भाई, ये किसने कह दिया v1 0 है? v1 ही तो निकालना है फर्स्ट बॉडी का प्रोसेस के बाद। अरे प्रोसेस क्या हो? फायरिंग, ऐसा है ना। तो गन जब पीछे गई तो भाई v1 वेलोसिटी से पीछे आ रही, वही तो निकालना है आपको। इसी को रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी। यही v1 क्या है तुम्हारा? यही v1 क्या है तुम्हारा? रिकॉइल वेलोसिटी। और देखो बुलेट आगे जा रही है बच्चों, तो बुलेट का मास तो अभी भी वही है जो आपने पीछे निकाल के बैठे हो। कितना था बुलेट का मास? 1/100 किलोग्राम। और सुनो, बुलेट फायरिंग के बाद कितनी वेलोसिटी से जा रही है? माना v2 वेलोसिटी से, और v2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़ लो भाई। फायरिंग के बाद बुलेट कितनी वेलोसिटी से जा रही है? बोलो, फायरिंग के बाद बुलेट कितनी वेलोसिटी से जा रही है? 300 मीटर पर सेकंड से। अब सुनो,
अब एक बड़ी मजेदार बातें मैं डिस्कस करूं आपके साथ, सुनो भाई मेरी बात को ध्यान से। देखो एक चीज आपने देखा, सुन लो भाई, सुन लो, वेरी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, सुन लो। गन आपने पकड़ी हुई थी ऐसे, जब फायर नहीं किया था तो टोटल मोमेंटम कितना था? 0। चेक कर लो ना। पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम फायर करने से पहले कितने था बताओ? 0। कह रहा सर समझ में नहीं आया। भाई बहुत सीधी सी बात है, ना तो गन के पास मोमेंटम था और ना बुलेट के पास मोमेंटम था, तो गन का मोमेंटम भी 0 आ गया और बुलेट का मोमेंटम भी 0 आ गया। अब मुझे ये बताओ कि फायर करने से पहले, मेरे सवाल सुनिएगा और जवाब दीजिएगा, ठीक? फायर करने से पहले गन के पास मोमेंटम नहीं था, 0 था। रीजन बताओ जल्दी से। फायर करने से पहले गन के पास मोमेंटम नहीं था। क्यों नहीं था? कारण देख के बताइए, बोर्ड पे लिखा हुआ है। गन का मोमेंटम क्यों 0 था फायर करने से पहले? बताओ। अरे हाँ, गन वॉज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। यस भैया, चेक कर लो। गन रेस्ट पे थी ना, उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। और यार मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो जब गन की वेलोसिटी 0 थी तो भाई उसका मोमेंटम तो 0 होएगा ही। और जब तुमने फायर नहीं किया था तो बुलेट का मोमेंटम 0 क्यों था? बताओ, यहां से देख के बताओ, बुलेट का मोमेंटम 0 क्यों था? बोलो बोलो बोलो, पूरा प्रोसेस समझना है भाई, बहुत लंबा प्रोसेस है, अभी बहुत सारी बातें डिस्कस करूंगा मैं। बताओ। बुलेट भी रेस्ट पे थी, इसलिए फायरिंग से पहले बुलेट की वेलोसिटी क्योंकि 0 थी तो बुलेट का भी मोमेंटम कितना था? 0। तो अब सुनो, अब पूरी बात सुनना। तो टोटल मोमेंटम कितना था सर? किसका सर? सर पूरे सिस्टम का। सर सिस्टम कौन कौन बना रहा है सर? सर गन और बुलेट का सिस्टम है सर। तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना था? बुलेट का, सॉरी, गन का मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम 0 + 0 0 था। बोलो हाँ। अब देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, सुनो। बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, बच्चों ध्यान सुनिएगा। सिंस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मानते हो कि नहीं? बताओ। तो जब भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो पी इनिशियल यानी कि जितना मोमेंटम फायर करने से पहले था उतना ही मोमेंटम फायर करने के बाद होगा कि नहीं होगा? बताओ। ठीक। तो अगर टोटल मोमेंटम 0 है फायर करने से पहले, तो टोटल मोमेंटम फायर करने के बाद भी 0 होना चाहिए। देखो, एक तो मैं आपको एनालिटिकल थिंकिंग से निकालना सिखाऊंगा, दूसरा मैं आपको फॉर्मूले से तो भाई बता ही दूंगा, फॉर्मूले से तो सब लोग बता देते हैं। ठीक, तो चलो पहले फॉर्मूले से ही करा दूं, पहले फॉर्मूले से ही कर लो तुम। ठीक, सुनो। तो तुमने बोला एफ एक्सटर्नल 0 सर, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल कर दो। मैंने कहा कर दो भाई, है ना? तो तुमने कहा सर पी इनिशियल तो निकाल के रखा है, 0 है। मैंने कहा हाँ। तुमने कहा पी फाइनल भी निकाल लो सर। मैंने कहा ठीक है भाई, निकाल लो। तो यहां पर निकाल लो बेटा, पी फाइनल भी निकाल लो। चलो, पी फाइनल में मतलब फायरिंग करने के बाद का टोटल मोमेंटम, पी एफ का मतलब पी फाइनल यानी कि टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। ये क्या लिखा है? टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। क्या हो जाएगा बताओ? M1V1। भाई पहले गन का मोमेंटम लिखोगे कितना? M1V1 और प्लस बुलेट का मोमेंटम कितना हो जाएगा? बोलिए, M2V2। ठीक, ओके। नाउ अब M1 कितना है बताओ? 6। और V1 को V1 ही रखोगे, प्लस M2 कितना है बोलो? 1/100। और V2 का मतलब है कि फायरिंग के बाद बुलेट कितनी वेलोसिटी से जा रही है? 300। 2 0 से 2 0 कट गए और यहां से क्या आ गया? 6 इंटू V1 और प्लस 3 इंटू 1 3 अपॉन में ये आ गया। अब सुनो, बस लगा दो अब कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ाया गया था? बोलो, पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल। तो इसको क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हो? पी फाइनल इज इक्वल्स टू पी इनिशियल। बताओ भाई, पी फाइनल इज इक्वल्स टू पी इनिशियल। ठीक, अब वैल्यू रख दो। पी फाइनल कितना आ रहा है बताओ? 6v1 + 3। पी फाइनल कितना आ रहा है बोलो? 6v1 और प्लस 3 इज इक्वल्स टू पी इनिशियल कितना आ रहा है? बोलो, पी इनिशियल कितना आ रहा था? बोलो 0। तो पी इनिशियल की वैल्यू कितनी रखेंगे? 0। बस अब यहां से V1 निकाल लो। अब सुनो, रुक जाओ, भी निकाल के दिखाएंगे आपको। एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है? जल्दी बताइए मुझे।
वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं बताओ? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, बुलेट अगर इधर जा रही है, उसकी वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है, तो जो इधर जा रहा होगा उसकी वेलोसिटी कैसा साइन आना चाहिए उसका? यार फायर करोगे, बुलेट आगे जा रही है, बुलेट जा रही है प्लस एक्स एक्सेस में, ये प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सेस है और ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सेस है, तो बुलेट जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सेस में, तो बुलेट की वेलोसिटी अगर तुमने कितनी लेके चले थे आफ्टर फायरिंग, प्लस का 300, क्योंकि बुलेट ऐसे जा रही है, तो गन कैसे जा रही, गन ऐसे जा रही ना पीछे, तो गन का साइन कैसा आएगा? गन का साइन कैसा आएगा बताओ? गन की वेलोसिटी का साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। यस और नो? बोलो 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 फटाक से। माइनस में। आइए चेक करते हैं, देखते हैं। तो देखो 6 इंटू V1 है ना, और प्लस का 3 उधर जाएगा, 0 माइनस थ्री और V1 इज इक्वल्स टू -3/6। तो यहां से क्या हो जाएगा? V1 इज इक्वल्स टू -3/6, 3 1 जा और 3 2 जा, तो V1 कितना हो जाएगा बताओ? -1/2 की जगह कितना लिखेंगे? 0.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। सुन लिया ध्यान से? गन V1 वेलोसिटी से कहां जाएगी? पीछे। ठीक, गन V1 वेलोसिटी से कहां जाएगी? पीछे। तो गन की रिकॉइल वेलोसिटी कितनी बोलो? 0.5 मीटर पर सेकेंड। और माइनस साइन क्या दिखा रहा है? गन की रिकॉइल वेलोसिटी तो 0.5 मीटर पर सेकेंड है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन शो कर रहा है गन पीछे जाएगी। पीछे का मतलब है हेयर नेगेटिव साइन shows, here negative sign shows डायरेक्शन। समझ जाना, गन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब बुलेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। ठीक, अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। नाउ अब पता है, एक बात मैं आपको बताऊं, जरा सुनो, एक बात बताऊं, ध्यान सुनो, देखो अब एक बात बताऊं, जब सब कुछ आ ही गया है तो अब आप एक बात सुन लो मेरी ध्यान से। देखो मैं आपको आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अब कुछ डिस्कशन हम लोग करेंगे इस पे। ठीक, क्या डिस्कशन करोगे? देखो भैया, ये आफ्टर फायरिंग का डायग्राम है। ठीक, अब पता है कि सुन लो, बहुत ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो। आपको पहले ये फायरिंग वाला केस मैंने कैसे सिखाया था? एक्शन रिएक्शन से, याद है? बताओ कि भाई गन ने किया एक्शन, बुलेट के ऊपर फोर्स लगाया, बुलेट गई ऐसे, तो बुलेट ने किया रिएक्शन, तो गन पीछे। मैंने बोला था इसी को आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से समझ सकते हैं। सुनो ध्यान से, पहले फायरिंग करने के पहले बुलेट का मोमेंटम 0 था, लेकिन फायरिंग करने के बाद बुलेट ने मोमेंटम गेन किया कि नहीं किया? बताओ, फायरिंग करने के बाद बुलेट ने मोमेंटम गेन किया कि नहीं किया? जल्दी बताइए। फायरिंग करने के बाद बुलेट ने मोमेंटम गेन किया कि नहीं किया? यस सर। तो भैया ध्यान से सुनो, अगर बुलेट ने इस डायरेक्शन में मोमेंटम गेन किया है ना, जितना, सुन लेना ध्यान से, जितना मोमेंटम बुलेट ने इस डायरेक्शन में गेन किया है, उतना ही मोमेंटम गन ऑपोजिट डायरेक्शन में गेन करेगी। क्यों सर? ताकि नेट मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0। भाई सिस्टम तो गन और बुलेट का है ना, समझो, अभी मैं कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा। जितना मोमेंटम बुलेट ने इधर गेन किया है, उतना ही मोमेंटम गन गेन करेगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्यों सर? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बुलेट का मोमेंटम अगर पॉजिटिव होगा तो उतना ही मोमेंटम गन गेन करेगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि उतना ही नेगेटिव मोमेंटम गन गेन करेगी। क्यों सर? क्योंकि जितना पॉजिटिव इधर बुलेट का, उतना ही नेगेटिव गन का, तो ओवरऑल ऐड करके एक दूसरे को कैंसिल करके नेट मोमेंटम कितना आ जाएगा? 0। दिखाता हूं मैं आपको। मोमेंटम ऑफ बुलेट, हाँ भैया जरा बताना, फायरिंग के बाद मास, बुलेट का मास 1/100 और वेलोसिटी 300, कितना आ गया? 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो जरूर इतना ही मोमेंटम किसने गेन किया होगा? बुलेट ने, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये प्लस का आ रहा है,
तो इतना ही मोमेंटम गन गेन करेगी इधर, यानी कि मोमेंटम ऑफ गन मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है इसका 6, और वेलोसिटी तुम इसकी निकाल चुके हो। सुन लेना पहले मेरी बात ध्यान से, वेलोसिटी तुम इसकी निकाल चुके हो। बोल लोगे सर आप क्या कर रहे हो, सर वेलोसिटी निकालने के बाद ये सब क्या कर रहे हो? हम डिस्कशन कर रहे हैं टॉपिक के ऊपर, आइए दिखाते हैं आपको। भाई मोमेंटम ऑफ गन कैसे निकालोगे? गन का मास इनटू गन की वेलोसिटी, फायरिंग के बाद है ना, आफ्टर फायरिंग। तो गन की वेलोसिटी कितनी निकाल के बैठे हो बताओ? माइनस का 0.5, ठीक। तो 6 इंटू माइनस 0.5 को हम क्या लिखेंगे 1/2, और 2 1 जा और 2 3 जा, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3, तो माइनस का 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यस और नो? बताइए। अब देखा आपने, जितना मोमेंटम बुलेट ने इधर गेन किया उतना ही गन ने इधर, माइनस साइन क्या दिखा रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन। तो नेट मोमेंटम आफ्टर फायरिंग कितना आ रहा है? चेक कर लो भाई। नेट, नेट का मतलब टोटल, नेट मोमेंटम आफ्टर फायरिंग कितना आ रहा है बोलो? दिस भाई बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम, बुलेट का मोमेंटम 3 और प्लस गन का मोमेंटम -3, ठीक। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 प्लस माइनस माइनस 3 0। बताइए कोई डाउट है? बोलो। तो देखा आपने, मैं यही दिखाना चाहता था, इनिशियल मोमेंटम भी 0 था सिस्टम का, फाइनल मोमेंटम भी कितना आ रहा है 0। और इसी बात का फायदा उठाते हुए, मतलब आप बस कॉन्सेप्ट क्या लगाते हो, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, वहां से आपका जो अननोन होता है वो आ जाता है। अननोन क्या था? रिकॉइल वेलोसिटी, वो आ गया आपका। अब सुनो, डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हो। कैसे सर? डायरेक्ट कैसे सोचते सर? बस आप आफ्टर फायरिंग वाला केस देख लो। बस बुलेट ऐसे करके आगे निकल जाएगी, और डायरेक्ट कैसे करेंगे? आफ्टर फायरिंग वाले केस से बस सोच लेंगे हम। क्या सोच लेंगे? देखो आफ्टर फायरिंग वाले केस से एक बात बताओ, क्या होगा? जितना मोमेंटम बुलेट गेन करेगी उतना ही तो गन गेन करेगी। मतलब कि आप सिंपल भाषा में ये लिख सकते हो क्या कि मोमेंटम, और हेडिंग देख लेना, आफ्टर फायरिंग लगाया मैंने, ठीक है। मोमेंटम गेन्ड बाय गन इज इक्वल्स टू मोमेंटम गेन्ड बाय बुलेट, और यहां माइनस लगा दोगे अपने मन से। क्यों सर? क्योंकि बुलेट का मोमेंटम इस डायरेक्शन में, तो गन का इस डायरेक्शन में। सर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? सर मोमेंटम डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। बुलेट की वेलोसिटी उधर है और गन की इधर है, इसलिए दोनों के मोमेंटम का साइन ऑपोजिट होगा। तो हमने बोला देखो भैया, जितना मोमेंटम बुलेट गेन करेगी उतना ही गन भी गेन करेगी। तो पहले मैंने बोल दिया कि आफ्टर फायरिंग मोमेंटम गेन बाय गन इज इक्वल्स टू मोमेंटम गेन्ड बाय बुलेट, फिर माइनस लगा दिया क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, दोनों मोमेंटम की डायरेक्शन अलग अलग होगी। लगा दो, अब आ जाएगा। मान लो कि इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती गन की, ठीक। ओके, अब ध्यान से चेक करो, मोमेंटम गेन बाय गन कितना हो जाएगा? गन का मास 6 किलोग्राम और गन की वेलोसिटी v1 इज इक्वल्स टू माइनस मोमेंटम गेन्ड बाय बुलेट कितना हो जाएगा? मास ऑफ द बुलेट कितना था 1/100, और इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितनी थी 300। लो भाई, यहां से भी आप v1 डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक। तो 6 इंटू v1 इज इक्वल्स टू -3, और यहां से 6 जाके डिवाइड लगाएगा तो v1 इज इक्वल्स टू -3/6,
तो यहां से कितना आ जाएगा -1/2, यानी कि -0.5 मीटर पर सेकेंड। तो देखा गन की रिकॉइल वेलोसिटी कितनी आ गई, -0.5 मीटर पर सेकेंड, उतना ही आ गया। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है क्या माइनस यहाँ की जगह यहाँ लगा सकते थे? हाँ भाई, क्यों नहीं लगा सकते थे बताओ? चाहे यहाँ लगा दो और चाहे यहाँ लगा दो। अगर यहाँ लगा देते तो इधर माइनस होता, इधर नहीं होता, और लास्ट स्टेप में जाके -V1 इतना आ रहा होता, कितना 1/2। तो लास्ट स्टेप में -V1 इज इक्वल टू कितना आ रहा होता, 0.5। ये माइनस को उधर भेज देते तो V1 इज इक्वल टू -0.5 आ जाता। और माइनस साइन क्या बता रहा है वो मैंने आपको बता दिया, बैकवर्ड डायरेक्शन को बता रहा है। अब आप जा सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जाइए। बस अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जाइए।